हेलो व्यूअर्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 12th का चैप्टर 1 द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हमसे कहा क्या जा रहा है कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। तो मैं पहले चैप्टर स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपका थोड़ा इसका ब्रीफली क्रक्स वगैरह दे दूं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या थी। तो काफ़ी समय पहले हम लोग जब राजा वगैरह राज नहीं करते थे, जब हमें पता था कि जब लोग कबीलों में रहते थे, उस समय पर हमारे भारत देश में या फिर हम लोग बात करें जो हमारा पंजाब और गुजरात वाला एरिया है, वहाँ पे एक सभ्यता रहती थी। उसकी जैसे पंजाब हुआ या फिर पाकिस्तान हुआ या फिर सिंध वगैरह हुआ, तो वहाँ वाले पार्ट में एक सिविलाइजेशन रहती थी इंडस नदी के किनारे। तो उनमें ख़ासियत ये थी कि जब उस समय के लोग जंगलों में भटकते रहते थे, तब उस समय पे उन्होंने खुद की सिटीज़ डेवलप करवाई थी। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, और कुछ नहीं होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो ये उसकी आज जो आपको ये सील दिख रही है, ये उसी समय की एक सील है। और इसमें कुछ सिंबल्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, तो ये क्या है, वही सील में सिंबल्स बने हुए हैं, तो इसको हम लोग आज तक समझ नहीं पाए ये है क्या चीज़। तो यहीं यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है हड़प्पन सील इज़ पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन ऑफ और द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि सबसे खास चीज़ है उस समय की हड़प्पन सिविलाइजेशन की, कि ये हमें इसमें हमें सील के अंदर आप लोगों को क्या दिख रहा होगा, अलग-अलग यहाँ पे अलग-अलग ह्यूमन एनिमल्स के मोटिफ्स देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे कुछ जो सिंबल्स का इस्तेमाल हुआ है, लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, ये आज तक हम लोग क्या नहीं कर पाए हैं, फाइंड नहीं कर पाए हैं। और हम लोग बात करें कि इसके अंदर, और यहाँ पे हमें क्या मिला, बहुत सारी चीज़ें मिली हड़प्पन सिविलाइजेशन में, जिसको जो कि हमें इनके कल्चर के बारे में बताती हैं। तो हमें यहाँ पे क्या मिले, टूल्स मिले, ऑर्नामेंट्स मिले, पॉट्स वगैरह मिले, हाउसेस मिले। तो ये क्या है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं जो कि हमें बताते हैं कि जो लोग इन लोगों के बारे में बताते थे कि कैसे-कैसे लोग वहाँ पे रहते थे। ठीक है? We will explore how archaeological material is interpreted and how interpreting sometimes change। तो कैसे-कैसे आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सबूत होते हैं, वो कैसे-कैसे उस समय के लोगों के बारे में बताते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ वहाँ पे आर्टिफैक्ट मिले, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज आल्सो नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। द टर्म हड़प्पा इज derived फ्रॉम द प्लेस वेयर द सिविलाइजेशन वाज आइडेंटिफाई। यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। जो हड़प्पा शब्द है, इसको ये कहाँ पे इस्तेमाल किया गया था, तो ये पहली साइट थी जहाँ से इस सिविलाइजेशन के बारे में पता चला था। इस वजह से इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया गया। द टोटल टाइम स्पैन ऑफ द सिविलाइजेशन रेंज। यानी कि इस जो सिविलाइजेशन है, इसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है। इसका टाइम पीरियड अब इतिहास में तो कोई देखने गया नहीं कि कौन ये लोग कब रहना स्टार्ट कर दिया। तो एक रेशियो मान लिया जाता है कि कब से कब स्टार्ट हुआ होगा। तो 6000 बीसी से लेकर 1300 बीसीई तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है कि इस समय पर ये जो हमारी सिविलाइजेशन थी, ये एग्जिस्ट करती थी, और इसके बाद इनका पतन हो गया। द अर्ली फेज of civilization, the early phase of civilization as the early phase termed as early हड़प्पन। यानी कि अब इनका जो स्टार्टिंग का फेज था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं, उसे अर्ली हड़प्पन कह देते हैं। यानी कि मैच्योर लेवल पर हम लोग तब कहेंगे, तब ये अच्छी अपनी पीक पर पहुंच जाएंगे। और जब लोग इकट्ठा साथ में होना स्टार्ट किए, तो उसे हम लोग अर्ली हड़प्पन कह देंगे। तो उसका टाइम पीरियड कब से कब माना जाता है, 6000 बीसीई से लेकर 2600 बीसीई तक माना जाता है। इज फॉर्मेटिव फेज ऑफ सिविलाइजेशन, द अर्बन फेज ऑफ सिविलाइजेशन टर्म्ड एज मैच्योर हड़प्पन। तो जब अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब, अर्बन फेज का मतलब क्या है कि इन्होंने, मैंने आपको पहले ही बताया कि बड़े बड़े शहर बना लिए थे, तो फिर उसी को क्या कहते हैं, अर्बन फेज कह देते हैं। उसी को अब जब ये लोग अच्छी तरीके से डेवलप हो गए, इन्होंने जब शहर बसा लिए ऐसे, तो उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, मैच्योर हड़प्पन एज कह देते हैं। और उसका टाइम पीरियड कब से कब माना जाता है, 2600 बीसीई से लेकर 1900 बीसीई तक। इज द मोस्ट प्रोस्पेरस फेज। यानी कि ये समृद्धि का फेज था इनके इनकी सभ्यता के लिए। द डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन स्टार्ट अराउंड 1900 बीसी से इनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। द डिकेन फेज, यानी कि इनका जो
बिखराव था यानी डिक्लाइन था कौन से टाइम पीरियड तक हो गया था 1900 बीसीई से लेकर 1300 बीसीई तक इनका क्या हो गया जो इनका सिविलाइजेशन का थी उसका पतन होने लगा और इसे हम लोग क्या कह देते हैं लेट हड़प्पन कह देते हैं। तो हमने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया अर्ली हड़प्पन यानी कि जब इनकी सभ्यता स्टार्ट हो गई थी मतलब ग्रुपिंग स्टार्ट करना स्टार्ट कर दी थी, शहर बसाना स्टार्ट कर दिए थे और जो हमारा मैच्योर हड़प्पन था, उस समय पर इनकी जो सिविलाइजेशन थी वो पीक पर पहुँच गई थी और लेट हड़प्पन था जब इनकी सिविलाइजेशन पतन हो गई। तो इस प्रकार हमने हड़प्पा से रिलेटेड इनकी 3 टर्मिनोलॉजी में हमने इन्हें डिवाइड कर दिया। और हमसे क्या कहा जा रहा है द डिस्टिंक्टिव हड़प्पन पोट्री ब्रिक्स पोट्री मतलब क्या होता है कि मटके वगैरह होते हैं, ब्रिक्स मतलब गुम्मे वगैरह, बेक्ड और अनबेक्ड मतलब पके हुए और बिना पके हुए कच्चे भी, सील्स बेड्स वजन नापने वाले, बीड्स कॉपर एंड ब्राउन्स आर्टिकल्स यानी कि आर्टिकल का मतलब होता है कि ब्रॉन्ज के बने हुए और कॉपर के बने हुए सामान बिलोंगिंग टू हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड इन द रीजन एज पार्ट एज। तो हमें ये जितने भी इनके सामान थे वो कौन कौन से इंडिया के पार्ट्स मिले थे या फिर दूसरी जगह के पार्ट्स से मिले थे। अफगानिस्तान में इनके पार्ट्स मिले थे, बलूचिस्तान में मिले थे, सिंध में मिले थे, पंजाब में मिले थे, प्रोविडेंस ऑफ पाकिस्तान और इवन की पाकिस्तान में भी इनके हमें कुछ आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के। आप लोग यूट्यूब वगैरह पे जाना तो वहाँ पे दिख जाएगा, आप लोग अगर चेक करना चाहो तो वहाँ पे साइट्स वगैरह भी हैं इन चीज़ों की। एंड द इंडियन स्टेट तो इंडिया के अंदर कौन कौन से स्टेट के अंदर हमें इनके आर्टिफैक्ट मिले। स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र। तो ये इंडिया के कुछ एरिया से जहाँ पे हमें क्या मिले इनके हड़प्पन सिविलाइजेशन के आर्टिफैक्ट वगैरह और इनके सामान वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। तो ये वहाँ के कुछ स्पॉट्स वगैरह हैं जो उस समय के मिले थे हमें। और यहाँ पे मैं आपको मैप दिखाऊंगा तो वहाँ पे इस मैप के अंदर उनकी साइट्स वगैरह दे दी गई हैं। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये मंदा झेलम चिनाब ये नदियों के नाम है और हमें पता है कि कोई सिविलाइजेशन कहाँ बसती है, नदियों के पास में ही बसती है। तो ये उनकी जो यहाँ पे डॉट डॉट दिख रहे हैं ये क्या है उनके उनके ठिकाने हैं कि उन लोगों के ठिकाने कहाँ कहाँ थे। ये अच्छे से मैप देख लीजिए। तो ये जो आपको यहाँ पे लाइन दिख रही है, ये क्या है इंडिया की लाइन डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे ये इंडिया के पार्ट्स के अंदर जो उनकी सिविलाइजेशन मिल रहे थे वो थे और ये बाहर आउट ऑफ द रीजन क्या थे, बाहर उनके बस्तियाँ थीं। अब उस समय पे तो देश का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, तो वो लोग कहीं भी बस जाते थे। और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा हो। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फुल फॉर्म्स यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, बीपी स्टैंड फॉर बिफोर प्रेजेंट, बीसी स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा और सी का यहाँ पे फुल फॉर्म वगैरह दे दिए गए हैं और कुछ नहीं है। तो बिगनिंग बस पढ़ लेते हैं हम लोग, पहले हड़प्पन सेटलमेंट देख लेते हैं। Harappan settlement. So far from more than 2000 Harappan archaeological sites has been discovered in Indian subcontinent. Most of the Indian subcontinent क्या होता है कि इंडिया के आसपास वाला एरिया को हम लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंट कह देते हैं। जैसे कि इंडिया के आसपास के समुद्र को क्या कह देते हैं, इंडियन ओशियन कह देते हैं। सो फार तो यहाँ पे हमें 2000 हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिली हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर। और जो साइट मिली है मोस्ट ऑफ द साइट आर फाउंड लोकेटेड बिटवीन यानी कि ज़्यादातर जो साइट्स हैं वो लोकेटेड कहाँ पे हैं, इंडस रिवर और सरस्वती रिवर के बीच में है। और नियरली टू थर्ड ऑफ दी सेटलमेंट आर इन द सरस्वती बेसिन। तो जो उनमें से दो तिहाई जो सेटलमेंट थी यानी कि सेटलमेंट क्या होता है, लोग जहाँ पे रहते थे तो वो कहाँ पे मिले, सरस्वती बेसिन में मिले। सजेस्टेड इट्स इमेंस इम्पोर्टेंस फॉर हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि यानी कि इससे हमें ये पता चलता है जो सरस्वती बेसिन है इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी कब, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। among these five major cities has been आइडेंटिफाइड द मतलब कि इनकी 5 शहर कौन-कौन से थे इम्पोर्टेंट? तो वो थे राखी गढ़ी, मोहनजोदारो मूवी देखी होगी आप लोगों ने, हड़प्पा, धोलावीरा एंड गनवरीवाला। द रिमेनिंग साइट्स आर कम अंडर डिफरेंट कैटेगरी सच एज़ रीजनल सेंटर्स। और ये इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी और बाकी जो सिटीज़ थी वो उन्हें अलग-अलग कैटेगरी के अंदर डाल दिया गया है। जैसे कि रिलीजन सेंटर हुआ, एग्रीकल्चर विलेजेस हुए, पोर्ट्स हुए, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हुआ। तो यानी कि अब इतनी प्लानिंग थी तो सबको अलग-अलग जगह पे बना के इनको डिवाइड कर दिया गया था। अब देखते हैं बिगिनिंग। यहाँ थोड़ी क्लीनिंग कर दूँ मैं।
तो स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग की। तो बिगिनिंग देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रायर टू मैच्योर हड़प्पन। तो हमें क्या मिलते हैं, बहुत सारे कल्चर देखने को मिलते हैं जो मैच्योर हड़प्पन, यानी कि मैंने आपको मैच्योर हड़प्पन का मतलब पहले ही बता दिया था। तो उससे उसके पहले के भी हमें क्या मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं। दीज कल्चर्स वर एसोसिएटेड विद द डिस्टिंक्ट पोएट्री। तो हमें यहाँ पे बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं उनकी पोएट्री वगैरह के, एग्रीकल्चर के और पैट्रोनिज्म के, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। उसकी भी हमें चरवाहा बोलते हैं पैट्रोनिज्म को, एक तरीके से कहा जाए तो। मैं किसी धर्म को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ कि एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवर चराते रहते हैं, तो उसके सबूत भी मिले हैं। एंड सम क्राफ्ट सेटलमेंट वर जनरली स्मॉल। तो उनके सेटलमेंट बहुत छोटे होते थे। देयर वर देयर वर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग। वहाँ पे लार्ज बिल्डिंग भी नहीं मिलती थी। ये मैच्योर हड़प्पन पीरियड के पहले के बताया जा रहा है कि उस समय पे जब अर्ली फेज चल रहा था। द रिसेंट आर्कोलॉजिकल एविडेंस आल्सो इंडिकेट द इमरजेंस ऑफ हड़प्पन कल्चर फ्रॉम अर्ली फार्मिंग। तो हड़प्पन कल्चर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, फार्मिंग कम्युनिटी बनाई थी इन्होंने। वो उसका टाइम पीरियड कितना था, 700 BC अप्रॉक्स था। The urban phase mature Harappan was consequent result of gradual transformation of internal development of the civilization during early Harappan phase। तो जो अर्ली हड़प्पन फेज था उनके अंदर जब डेवलपमेंट हुआ तो तभी क्या हुआ, उसी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या निकल के आया, हमारे पास अर्बन फेज निकल के आया, जिसे हम लोग मैच्योर हड़प्पन कह देते हैं। तो कोई भी प्रोसेस हो भैया, स्टार्टिंग में तो कुछ ना कुछ स्टार्टिंग जब करते हैं तो छोटी चीज़ों से ही करते हैं, बाद में धीमे-धीमे डेवलप होती हैं। तो इसी प्रकार जो उस समय के लोग थे, वो अर्ली फेज़ में आए, धीमे-धीमे जब उन्होंने कम्युनिटीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया और धीमे-धीमे फिर अर्बन सेंटर्स बनाना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो इस वाले वीडियो में केवल हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो हम लोग छोटे-छोटे टुकड़ों में करके इसे पढ़ लेंगे पूरा। और जो आगे के लेक्चर्स हैं, वो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएँगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।